ट्रेनिंग अड्डा फॉर यू। आज है 27 जुलाई 2020 और मैं 27 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द ₹15 करोड़ फंड फॉर सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट? किस संगठन ने अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है? आवर ऑप्शंस आर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में रूस और भारत के बीच अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया गया है। डीएसटी ने संयुक्त R&D के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और रूस के स्टार्टअप और SME को एक साथ जोड़ने और लाने के उद्देश्य से भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। श्योर राइट ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम? किस मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया है? आवर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया गया था। NTPS एक ऑनलाइन प्रणाली है जो बांस, लकड़ी और अन्य पहली उपज के लिए पारगमन परमिट जारी करने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ऑनलाइन प्रणाली का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। प्रणाली वन विभाग के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना परमिट के तेजी से अनुमोदन सुनिश्चित करेगी। श्योर राइट ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी किस राज्य में स्थित है? आवर ऑप्शंस गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आनंद, जो कि गुजरात में है, स्थापित भारत की विश्व स्तरीय आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से प्रयोगशाला की स्थापना की है। पहल का उद्देश्य देश में एक मीठी क्रांति लाना है। लैब की स्थापना से किसान को अधिक शहद का उत्पादन करने और इसे बाजार में लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कृषि में उनका लाभ बढ़ेगा। श्योर राइट ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, which state has become the first to form a company under Section 8 that is led by industrialist? कौन सा राज्य उद्योगपतियों के नेतृत्व में धारा 8 के तहत कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? आवर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य सरकार ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। मिशन के कार्यान्वयन ने कर्नाटक को उद्योगपतियों के नेतृत्व वाली धारा 8 के तहत एक कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बना दिया है। मिशन के तहत राज्य के 7,000 से अधिक ई-कॉमर्स स्टार्टअप और अन्य गिग इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन या नई कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत उद्योगों और अन्य हितधारकों द्वारा आयोजित 51% और कर्नाटक सरकार द्वारा 49% के साथ शामिल करेगी। श्योर राइट ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोटो ऑफ द यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स? संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल का आदर्श वाक्य क्या है? आवर ऑप्शंस आर सेम्पर फोर्टिस, डी ओप्रेसो लीवर, सेम्पर सुप्रा, नन ऑफ द एबव। संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल का आदर्श वाक्य सेम्पर सुप्रा है, जो ऑलवेज एबव के लिए लैटिन शब्द है। अमेरिकी वायुसेना के एक विभाग के रूप में गठित
अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने 22 जुलाई 2020 को बल के आधिकारिक लोगो और आदर्श वाक्य का अनावरण किया। अमेरिकी अंतरिक्ष बल का लोगो एक तेज डेल्टा प्रतीक है और पहली बार 1961 में इस्तेमाल किया गया था और अंतरिक्ष कमान और अंतरिक्ष वायुसेना की विरासत का सम्मान करता है। लोगों की चांदी की रूपरेखा प्रतिकूलताओं और खतरों के खिलाफ रक्षा का प्रतिनिधित्व करती है और डेल्टा द्वारा संलग्न अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता है। शो आवर राइट ऑप्शन सी, सेम्पर सुप्रा। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द एस्ट्रोस मिशन? कौन सा अंतरिक्ष संगठन एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा? अवर ऑप्शंस आर स्पेसएक्स, इसरो, ईएसए, नासा। एस्ट्रोस मिशन एक टेलीस्कोप मिशन है जिसे नासा द्वारा दिसंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का नाम एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ रखा है और इसका प्रबंधन नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी करेगी। ये मिशन लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानव आंख के दृश्यमान रेंज स्पेक्ट्रम की तुलना में तरंग दैर्ध्य के साथ प्रकाश का अध्ययन करेगा। शो आवर राइट ऑप्शन डी, नासा। नंबर 7, who is the head of the RBI committee that has recommended multiple interoperable QR codes? रिजर्व बैंक की समिति के अध्यक्ष कौन है जिसने कई अंतर संचालित QR कोड की सिफारिश की है? अवर ऑप्शंस आर डीवी पाठक, कुश तनेजा, अशोक कुमार गुप्ता, संजीव चड्ढा। डीवी पाठक 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं जिन्होंने कई अंतर संचालित क्यूआर कोड की सिफारिश की है। वर्तमान में भारत में क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली व्यापक तौर पर 3 तरह से भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर और प्रोप्रिएटरी क्यूआर के जरिए काम करती है। शो आवर राइट ऑप्शन ए, डीवी पाठक। क्वेश्चन नंबर 8, Which organization has developed the compressed biogas project in collaboration GAIL Limited? किस संगठन ने सहयोग गेल लिमिटेड में संपीड़ित बायोगैस परियोजना विकसित की है? आवर ऑप्शंस आर वेल, एनटीपीसी, सीसीएसएल, एचपीसीएल। कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड गेल लिमिटेड के साथ मिलकर 4 गैस कंपोजिट बायोगैस परियोजनाओं के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ 10 साल के अनुबंध के आधार पर कार्य करेगी। ऐसे कारखानों की संख्या बढ़कर धीरे धीरे 100 कर दी जाएगी। शो आवर राइट ऑप्शन सी, सीसीएसएल। Question number 9. Who has been appointed as the CEO and MD of Indian Overseas Bank? इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आवर ऑप्शंस आर संभव जैन, अनसुईया उइके, गणेशी लाल, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को चेन्नई में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो पहले भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधन निर्देशक थे जिनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति की उम्र तक के लिए होगी अथवा आगे के आदेशों तक के लिए होगी। सो आवर राइट ऑप्शन डी, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 10. Who has been appointed as the MD and CEO of Tata AIA Life Insurance? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आवर ऑप्शंस आर नवीन ताहिलानी, ऋषि श्रीवास्तव, विभा पडलकर, आशीष बोहरा। नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। बीमा कंपनी को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिलने का इंतजार है। नवीन ताहिलानी वर्तमान CEO ऋषि श्रीवास्तव से पद ग्रहण करेंगे जिन्हें समूह एजेंसी वितरण AIA समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। शो आवर राइट ऑप्शन ए, नवीन ताहिलानी।
सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।